रीनीट 2026 में हम लोग लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं जिसके अंदर अगर आप 200 या 250 मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं तो बहुत आसानी से 500 प्लस मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। अब आप लोगों को लगेगा ये कैसी बात कर रहे हैं आप भाई, 250 से सीधा 500 मार्क्स बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का कुछ क्राइटेरिया है, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अब तक सिलेबस को हाथ ही नहीं लगाया। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग एफर्ट लगाने के लिए 100% रेडी होने चाहिए। मतलब अब तक आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप लोगों को लास्ट 10 डेज इस तरीके से परफॉर्म करना है, अपने आप के लिए इस तरीके से रेडी करना है कि भाई या तो आप हैं या फिर एग्जाम है, दैट्स इट। और कुछ भी करके हमें एग्जाम को निकालना ही है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। मैं यहां पर तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं भाई आपसे फिजिक्स की, बच्चा सबसे ज्यादा किससे घबराता है? फिजिक्स से घबराता है। अब पहली बात तो यह है कि भाई फिजिक्स में आपको डेली 4 घंटे देने ही होंगे। आपको लग रहा होगा इससे बस 4 घंटे, मैं तो पढ़ने बैठता हूं मेरे को तो बहुत समय लग जाता है। लेकिन दिक्कत नहीं लेनी यार, एक बात बताओ, अगर आप फिजिक्स को ही बहुत सारा समय दे दोगे तो आपके पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और भी सब्जेक्ट है, ठीक है, साथ में फॉर्मूला रिवाइज करना है। थ्योरी रिवीजन अब मत करना, क्योंकि लास्ट के दिनों के अंदर फॉर्मूला ही आपके काम आएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे तो फॉर्मूला रिकॉल करना ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। अब 2025 तक के सारे क्वेश्चन लगा लेना, पहले 5 साल के क्वेश्चन लगा लेना, साथ में 2026 को भी प्रायोरिटी में रखना, जो अभी आपका एग्जाम हुआ था हाल ही में, जो पेपर लीक हो गया था, उसके भी क्वेश्चन कर लेना। एरर नोटबुक बनाते रहना, मैंने हिंदी में ही लिख दिया है कि एरर नोटबुक नोट रोज रिवाइज करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एरर नोटबुक का मतलब हो गया गलती होगी किताब, यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ गलती कर भी दी तो आप उस गलती को उस नोटबुक में लिख लीजिए। जब दोबारा आप क्वेश्चन करने बैठे तो पहले उस नोटबुक को पढ़ लेना, जिससे उस गलती को रिपीट नहीं करना है। वीक चैप्टर की तरफ ध्यान मत देना, जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान देना। बात आती है हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, तो हाई वेटेज चैप्टर आपको इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। मतलब ये जहां पर आप इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिस भी चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, नीट आई क्वांटा पर, वहीं पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जहां मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। अब फिजिक्स के लिए ना मैं यहां पर कुछ काम कर रहा हूं आपके लिए इसी चैनल पर, जिस पर आपको फोकस होना है। मैं यहां पर कुछ ऐसा बताऊंगा आपको, अब से लेकर के जब तक आपके एग्जाम रहेंगे, ठीक है, मतलब 21 आपका एग्जाम है, 21 से पहले यानी 20 तारीख तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, और हम लोग स्कोर करने वाले हैं इसके अंदर भाई बहुत आसानी से 140 प्लस मार्क्स को, 140 प्लस मार्क्स को हम लोग इजीली अटेंड कर लेंगे। मैं यहां पर क्या कराऊंगा, आपको वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव बिल्कुल सेशन रहेगा, सबसे पहली चीज की लाइव सेशन रहेगा, ये बात आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। लाइव सेशन की जो आपकी टाइमिंग होने वाली है वो रहेगी 4 to 5 इवनिंग में, ये बात याद रखना, ठीक है, 4 to 5 इवनिंग, मैं लिख देता हूं यहां पर क्लियरली। लाइव सेशन आपका रहेगा 4 to 5 इवनिंग रहेगा। साथ में आपको इस लाइव सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट, या फिर मैं ये बोलूं कि हाई वेटेज चैप्टर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा, हाई वेटेज चैप्टर हमारे पास जो होंगे हम उनकी बात करेंगे, हाई वेटेज चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, और साथ में इनके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर मेरे साथ लाइव आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया ना, क्योंकि मैंने ना हर चीज को डिवाइड कर दिया, कब हम क्या करेंगे, कितना पढ़ना, सब चीज आपको मिल जाएगी। आज के लाइव सेशन में यहां पर रहना, आपको सब देखने को मिल जाएगा, डेली आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करता हूं अगर मैं कि किस तरीके से हमें फिजिक्स को एग्जीक्यूट करना है। भाई एग्जीक्यूट भी तो करना जरूरी है, तो आपको 2 घंटे तो कम से कम फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को देने ही देने हैं। आपको लग रहा होगा कि सर 2 घंटे क्यों, फॉर्मूला तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। लेकिन बेटा फॉर्मूले को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना और बहुत डिटेल में चेक करना हर चीज को, वो आपका काम मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा पहले आप लोग पीवाईक्यू करेंगे, फिर 1 घंटा मिक्स पीवाईक्यू करेंगे। सर इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है 1 घंटा आपने पीवाईक्यू किया किसी पर्टिकुलर चैप्टर का जो आपको लगता है हाई वेटेज है लेकिन आपका वीक चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना हमारा पहला क्राइटेरिया रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर ये एक आर मिक्स्ड एमसीक्यू क्या है, मिक्स्ड एमसीक्यू का मतलब होता है 2-3 चैप्टर को उठाया, मर्ज कर लिया, दैट्स इट, उनके पीवाईक्यूज आपने आराम से सॉल्व कर लिए। ठीक है, ऑल्टरनेट डे में आप लोग फिजिक्स का फुल टेस्ट जरूर देना, जिससे आप लोग अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाए, क्योंकि ना फिजिक्स का डर तभी खत्म होगा जब फिजिक्स को पढ़ोगे। अब ऑल्टरनेट डेज है,
10 डेज की स्ट्रेटेजी है, मतलब 5 आपने फुल पेपर लगा लिए, तो सोचो 45 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 का ले लो एक लमसम अमाउंट, ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी करेंगे आप। तो 250 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बूस्ट होगा। मैं मानता हूं ये नंबर बहुत कम है, बच्चे तो हजारों में भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत पहले से पढ़ते भी है ना। हम तो लास्ट 10 डेज की बात कर रहे हैं मेरे लाल। उसके साथ ही आपको क्या करना है, टेस्ट के बाद एरर एनालिसिस जरूर करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, टेस्ट देते हैं, मार्क्स लगाते हैं, छोड़ देते हैं, एनालिसिस नहीं करते। भाई एनालिसिस नहीं करोगे कैसे चलेगा। आगे चलते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में अगर आपको स्कोर करना है फास्ट, तो ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे का रीजन है कि अगर केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री मिलकर सिलेक्शन कराते हैं, रैंक डिसाइड करता है फिजिक्स। ध्यान रखना इस चीज के लिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको रिवाइज करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डेली पढ़ना है। और इसी के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि ये आपको यहां पर करना है। चीजों के लिए बहुत सिंपल है जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने आपसे बिल्कुल बेसिकली एक चीज बोली है, मैंने आपसे कहा कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी के आपको क्या करना है बेटा, यहां पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है, ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन डायरेक्टली उठ करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेम्ड रिएक्शन का आपको 1 पेज रिवीजन करना है। आपने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, आपको बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन मिली होंगी, उन्हें अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अब लिखने का तो समय है नहीं, तो उन्हें अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, बार 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 मल्टीपल टाइम उन्हें रिवाइज करना है। इतनी बार रिवाइज करो कि वो चीजें आपको याद हो जाए, बिल्कुल रट जाए दिमाग में, मैं तो ये बोलूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जस्ट लाइक फिजिक्स होती है, इसके फॉर्मूला को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब ये तो बात रही कि हमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहना चाहिए। जैसे हमने 4 घंटे फिजिक्स का बोला था, आपको 2 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है, क्योंकि हमें लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी छोटा सा पोर्शन है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा पैटर्न सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही देखने को मिलता है। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। 1.5 घंटे के आसपास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें देनी है, और 1.5 घंटा ही हमें फिजिकल केमिस्ट्री को देना है। तो आप अगर लमसम में देखेंगे तो 3 और 2 5 घंटे आपके आराम से हो जाते हैं। समझ रहे हैं, ये चीज हमें करनी है। अब 10 दिन के अंदर अगर टारगेट अचीव करना है, तो फिर हमें डेली 12 से 15 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। सिंपल है, ठीक है। डेली 100 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलेंगे सर 100 कैसे हो पाएंगे, तीनों में डिवाइड कर दो। भाई ये तो इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी की हो गई ना। सिंपल है, आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता, बहुत सिंपल। सेम कंडीशन ऑर्गेनिक में भी समय नहीं लगता, समय लगता है थोड़ा बहुत आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। तो उसके न्यूमेरिकल जैसे जैसे आप लोग आगे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका काम डन होता जाएगा। इतना करना है। सिली मिस्टेक की वापस से वो एरर नोटबुक थी ना, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री लिख लो, बायो भी लिख लेना। उसके बाद जितनी भी सिली मिस्टेक कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, वो सब वहां पर मेंशन कर दो। और जब आप लोग अपना फाइनल एग्जाम देने जाओ, तो उससे एक रात पहले, नींद तो आती नहीं है, अपनी सिली मिस्टेक को रिवाइज कर लो। चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, सिली मिस्टेक रिवाइज करनी है, जिससे ये वाली गलती आप मेन एग्जाम में ना कर दें। अब बात करते हैं बच्चों बायोलॉजी की। बायो तो आप जानते हैं, मैं इसे रैंक डिसाइडर बोलूं, रैंक बूस्टर बोलूं, सिलेक्शन प्रोसेस बोलूं, सब चीज का ग्रंथ एक ही है, वो है बायोलॉजी। इसके लिए जितनी बड़ी बात बोली जाए उतनी कम है, क्योंकि मोर देन, बेसिकली हम ये बोलेंगे मोर देन तो क्या, 50% आपका जो सिलेक्शन का रेट है वो सिर्फ बायो लेकर के बैठा हुआ है। यहां पर आपको क्या करना है, डेली 6 से 7 घंटे आप लिखा हुआ है यहां पर। अब अगर प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे, तो वहां पर अब ये क्या होता है ना, जैसे कभी आपने फिजिक्स को किया, कभी केमिस्ट्री किया, कभी बायो किया, तो आप कम ज्यादा अपने आसपास में लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूं, तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि आप 6 to 7 आवर आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर बायो को डेली 2 to 3 आवर भी पढ़ेंगे तो मोर देन इनफ है, और इतना ही टाइम आपको वहां पर बचेगा। बहुत सिंपल, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज्यादा कंपलसरी है भाई। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आता है। इवन आपका अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई पैराग्राफ है, कुछ भी दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आ जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। डायग्राम और टेबल को रिवाइज करते हुए चलना साथ के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम दे देगा, ऑप्शन एबीसीडी दे देगा, बताओ एबीसीडी क्या है, या फिर लाइन से अरेंजमेंट करो। ये सारी चीजें आपको बहुत कॉमनली वहां पर देखने को मिलेंगी। पीवाईक्यू तो इसके जितने सॉल्व कर लो उतने कम है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलूंगा 150 से 200 के आसपास डेली कर लिया करो। बायो में टाइम नहीं लगता, 150-200 क्वेश्चन करने में मात्र 30-40 मिनट लगते हैं, तो इतना समय तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी की फैक्ट याद रखना, गैस मत करना, गैस मतलब तुक्केबाजी नहीं करनी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या करना है, देखो, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के बाद ना दिमाग बहुत फ्रेश होता है। अब अगर उस टाइम पर हम लोग किसी ऐसे सब्जेक्ट में ध्यान लगा दे जो हमें थोड़ा सा आता भी है और थोड़ा सा आसान भी है, काम हो जाएगा। यूजुअली बच्चे उस टाइम पर टफ टॉपिक को पकड़ते हैं, लेकिन ये आपका क्राइटेरिया है। मैं बोलूंगा कि मॉर्निंग के अंदर एनसीईआरटी रीडिंग को डन कर दो, आफ्टरनून के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इवनिंग में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, नाइट में वीक टॉपिक को रिवाइज करो। और डेली मैंने 200-300 बोले थे, 300-400 यहां पर लिखे हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है।
इतने की रेंज में आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइम कम है तो मैं 200-300 ही प्रेफर करूंगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे दिन बायो चल रही है और आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बताया, तो मैं आपको सिंपल एक चीज बोलता हूं, यहां पर मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग तो बता दिया। आपको मैंने ये बताया कि डेली कितना पढ़ना और कितने क्वेश्चन करने जरूरी है। अब ये आपका काम है कि आप इसके अंदर कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं कि आप मॉर्निंग में बायो कर रहे हैं या मॉर्निंग में फिजिक्स कर रहे हैं। मेरा मानना है कि टफ सब्जेक्ट को पहले उठा लो, या फिर आपको लगता है जिसमें ज्यादा रिवाइज करना पड़े, कभी कभी बायो बोरिंग हो जाती है, तो बोरिंग होने की वजह से क्या करना है आपको, मॉर्निंग में काम खत्म कर लोगे इसलिए डन हो जाएगा, तभी मैंने मॉर्निंग लिखा है। इतना हमने कर लिया, डन हो जाएगा, बात खत्म। और अब अगर हम बात करते हैं कि आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर डाउट वगैरह है तो तुरंत सॉल्व हो जाए, तो आपको क्या करना है, नीट आई क्वांटा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल है, आई क्वांटा आप लोग सर्च करेंगे ऐप के ऊपर, अपने मिल जाएगा, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आप एप्पल यूजर हो, आपको दोनों में मिल जाएगा। वहां पर डाउनलोड करने के बाद आप नीट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ज्वाइन करने के बाद आपके पास अगर कोई डाउट आता है इसमें डाल दो, मैं खुद आपको बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन करके दे दूंगा। किसी भी चीज का होगा वो मिल जाएगा आपको, कोई भी एग्जाम अपडेट होगी मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस कुछ नहीं करना है, आना है, ऐप को डाउनलोड करना है और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना है। तो भाई ये 10 डेज की स्ट्रेटेजी फ्रॉम माय साइड, अगर इतना आप लोगों ने किया तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, पक्की बात है। हाँ, एफर्ट जरूर लगेगा, पहले से बहुत सारी चीजें आनी भी चाहिए और आपको पहले से बहुत कुछ पता भी होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा सोचे जीरो से शुरू करके 600 ले जाऊं, 500, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा जो भी आपके डाउट है। और बस यही बोलूंगा कि भाई विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, मचाते रहो और सिलेक्शन को लेते रहो। थैंक यू सो मच।